अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नौशीन बेग शान रमदान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान के आखिरी अशरे में जिस कदर इबादत में रियाज़त और मुजाहिदा करते और मुशक्कत उठाते, इतना मुजाहिदा और दूसरे दिनों में नहीं करते थे। जिस तरह से रमदानुल मुबारक को दूसरे तमाम महीनों पर फ़ौक़ियत है, इसी तरह माह रमदान का आखिरी अशरा पहले अशरों के मुकाबले में ज़्यादा फ़ज़ीलत रखने वाला है। वो मुबारक रात जिसको कुरान करीम ने 1000 महीनों से बेहतर फरमाया। फिर इन अयाम की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है कि जो इस कीमती और मुबारक महीने के आखिरी अयाम में जो कोताही अब तक हुई, उसको दूर करने और नेकियों में जो कमी रह गई है, उसे पूरा करने का यही बेहतरीन और आखिरी मौका है। आज हम सबको गनीमत जानकर इस अशरे को अनवार और बरक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दामन में समेटना चाहिए। ना जाने बेशक अगले साल ये कीमती दिन मैसर हों या ना हों। बेशक इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी में रात एक आई हज़ारों रात से बेहतर कि जिसमें चश्मा-ए रहमत से बंदे को सलाम आया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अभी मैं आप लोगों को दिस इज़ माय ऑनर टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं मारिया माजिद से। Sayyida Maria Fahad is a very famous Naat Khwam from Hyderabad, Sindh, Pakistan. She has won all Pakistan singing competition when she was 14 and was awarded by great musician Mr. Nisar Bazmi. She has done the Haste Gaate show from PTV in her childhood and Roshan Tare as well. However, after she turned 16, she stopped singing shows and is now performing only as a Naat artist. She has won the All Pakistan Naat competition 5 times from Sindh province, from PTV, QTV, GOTV. She has been nominated for the Pride of Performance Award from Sindh province. MashaAllah, Maria. Thank Maria you so Fahad much. has been participating as a guest Naat Khwan in all different channels all over Pakistan. She is also working as a vice principal in a smart school. She comes from a family of Naat Khwan. MashaAllah. Welcome to our show, Maria. Thank you so much for welcoming me and inviting me in your show. अब हम अपने दूसरे गेस्ट से मिलते हैं. Misbah Javed is a mother of 4 young professionals and grandmother of 4 grandkids. MashaAllah, लगती नहीं है. Mashallah, mashallah. Works for public school system in USA, board member of America's National Mosque Adams Center. MashaAllah, Adams is a Wow, Muslim. mashallah, And mashallah. she participated and she runs many committees like Festival, New Muslim Support Group. She taught at Islamic Weekend School for many years. She teaches New Muslim and hold vocational classes at public school system. Welcome, Sister Mashallah. Misbah Javed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you for inviting me to this forum. So I'm very excited to be part of your program. This is our pleasure to have you. बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. हमने सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों का रमजान कैसे गुजर रहा है? रमजान माशाल्लाह इन पाकिस्तान बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी सिचुएशन जो है आई मस्ट से द टाइम वी आर पासिंग थ्रू इट्स क्वाइट पैथेटिक, बट इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से ये भी वक्त गुजर जाएगा और इंशाल्लाह हम फिर से एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, आमीन. अच्छा मारिया, आप बता रही थी कि वहाँ पे जो है बड़ा क्लाउडी सा वेदर हो रहा है. यस, बहुत क्लाउडी वेदर था आज और सफोकेशन बहुत काफी थी. हमने सोचा मे बी के इट वाज जस्ट अबाउट टू रेन, बट वो हुआ कुछ नहीं. एंड में आके बादल चले गए. लेकिन वो थोड़ा बादल भी आते हैं तो वो अच्छी फीलिंग होती है. अभी यहाँ पे अच्छी फीलिंग जावेद होती है. बताएंगे कि मौसम कल तो बहुत गर्मी थी. आज जो है सुबह को बादल आए और अभी भी थोड़ा सा जो है
बादल आ रहे हैं जा रहे हैं तो अच्छा फील हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि वो मिसबा जावेद पीछे जो है अपने प्यारे से सनरूम में बैठी हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे मारिया हम लोगों के Yes. फेसबुक पे जो फ्रेंड्स ग्रुप है सबने डेकोरेशन रमजान की जो है शेयर की थी, इतना खूबसूरत हो माशाल्लाह। गया था और हमारी मिसबा जावेद ने इतनी खूबसूरत उसकी डेकोरेशन हम पसंद आई थी सबको। उसके बारे में आप माशाल्लाह। बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे किस तरह से जो है वो आपके माशाल्लाह ग्रैंड किड्स भी एंजॉय करते हैं वो सारा कुछ? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है, मौसम के लिहाज से भी और दिलों के मौसम के लिहाज से भी, और जो कुदरत के मौसम है उनके तो हर तरफ ही काफ़ी कुछ पहला अशा तो काफ़ी सर्दी के मौसम में ही गुजरा है और अब तो काफ़ी बहार जो है वो हम कर रहे हैं। बस शुरू से मैंने कोशिश यही की है कि स्पेशली यूएसए में रहते हुए यही बात थी कि किस तरह हम अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को दोनों को जिंदा रख सकें। तो इसी बिना पे यही हुआ कि मतलब शुरू से रमजान वाज लाइक अ बिग थिंग इन आवर हाउस के मतलब आप बच्चों को भी पता हो कि रमजान आ रहा है, क्योंकि बच्चे भी अमूमन मेरा बेटा अक्सर कहता है कि थैंक्स गुडनेस रमजान कमिंग के लाइक अब अच्छे खाने बनेंगे और अच्छी हर चीज जो है वो अच्छी हो रही होगी। इवन लाइक अब तो माशाल्लाह बड़े हैं बच्चे सब, लेकिन अभी तक भी घर में यही कल्चर जो है उसको जिंदा रखने की कोशिश की है और मतलब डेकोरेट हुआ हो घर, और तो उसमें अच्छी एक तरह से डिफरेंट फीलिंग जो है वो रमजान की क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत अच्छा हम माशाल्लाह। लोग भी एंजॉय करते हैं देख कर। थैंक यू। अच्छा मारिया, आप सिंध में होती हैं, हैदराबाद में, बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ वहाँ के बारे में सिचुएशन बताएं कि लॉकडाउन है, किस तरीके से आप लोग रमजान गुजार रहे हैं, कैसा लोग जो हैं अब तो ईद की भी थोड़ी सी गहमा गहमी शुरू हो गई होगी, कोई शॉपिंग भी सुना है कि बाजार खुले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एग्जैक्टली माशाल्लाह। रमज़ान की देखिए खुशी अपनी ही और होती है। वो सहरी की और अफ्तार की जो तैयारी होती है उसका मज़ा ही और होता है। तो लाइक यहाँ पर लॉकडाउन तो है बट गवर्नमेंट ने जो लिमिटेड टाइम दिया हुआ है शॉपकीपर्स के लिए टू ओपन देयर शॉप्स, और लोग उनको वहाँ जा रहे हैं मार्केट्स में, और 5 ओ क्लॉक पे वो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन उस चीज़ का भी एक अपना वो है कि मज़ा है जिसे कहेंगे कि लोग जाते हैं उसको भी एन्जॉय कर रहे हैं कि भई टाइम अब ऑफ होने वाला है। लाइक एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और टाइम ऑफ होने वाला है। लोग जल्दी-जल्दी जाते हैं और जल्दी-जल्दी परचेज़ करके वापस घर को आ जाते हैं। तो तो इसका ये मतलब कि फॉलो यहाँ कर रहे हैं सब जो फ़ॉलो कर उन्होंने रहे हैं बहुत। हाँ एग्ज़ैक्टली, और करना भी चाहिए क्योंकि बीइंग अ सेंसिबल पर्सन सबको ये सोचना है कि ये भी एक जंग ही है, एक जंग की तरह से। तो देखिए हम सब सिक्योर रह सकते हैं उसी सिचुएशन में जब हम गवर्नमेंट को और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। तो ये हमारे लिए ही है, तो हम सबको इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में, और रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। नहीं, प्रिकॉशंस तो हम सब लोगों को लेना है, अपनी सेफ्टी जो है हमारे ही हाथ में है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आस-पास क्या नज़र आ रहा है? राशन की क्या सिचुएशन है? खाना-पीना और कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है माशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो प्राइवेट एनजीओज़ हैं, और लोग अपने ओन पे भी पर्सनली भी लोगों को माशाल्लाह से दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ सिचुएशन माशाल्लाह काफ़ी कवर हो गई है। पहले ये था कि लोग परेशान थे, स्टार्ट था ऑब्वियसली, तो लोग ये सोच रहे थे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? बट अल्लाह तबारक व तआला इज़ ग्रेट। अल्लाह ताला ने सबकी मुश्किलात का हल निकाल दिया और सब एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के इस वक़्त को गुज़ार रहे हैं। मानो और अभी आगे भी अल्लाह करे कि जिन तक नहीं पहुँच रहा अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाए। आमीन, सुम आमीन। 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 नहीं, अच्छा मैं तो ये भी समझती हूँ कि ये जो वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो बिल्कुल, ये रमज़ान में इस रमज़ान को बहुत कंपेयर करती हूँ कि जो सहाबा ने रमज़ान गुजारा, मतलब वहाँ पे तो वो खाने की फरावानी नहीं थी उस वक्त यहाँ कोई डेकोरेशन पीसेस नहीं थे, और ये मतलब इस साल की भी मैं आपसे भी किसी वक्त शेयर करूँगी अपनी डेकोरेशन, तो मैंने इस साल मतलब कोई मैंने नई चीज़ नहीं खरीदी, और मैं वही जो मेरे घर में चीज़ें थी इधर-उधर उनको करके और जो है क्राफ्टिंग कुछ की और वो फिर मतलब उस तरह कर लिया।
लेकिन वो मैं यही सोचती रही कि वाकई बिल्कुल रमजान जो है सहाबा के रमजान के पैटर्न पे हमें अल्लाह ताला ने गुजारने का मौका दिया है, और मतलब हम इसको किस तरह इसकी पॉजिटिवनेस किस तरह हम ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि जो जिंदगी हम पहले गुजार रहे थे वो भी मेरे ख्याल से नॉर्मल नहीं थी। उसमें नॉर्मेलिटी क्या थी कि मतलब हमारे पास अपने घर में रहने वाले लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, और हम अपने बच्चों से बैठ के कोई डिनर टाइम नहीं रहा था, और मतलब इतनी नफा नफसी का आलम था। तो अल्लाह ताला ने ये हमें एक तरह से कहा कि ओके कम सिट डाउन, लाइक थिंक रिफ्लेक्ट, कि मतलब ये मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ और तुम ये अपने आप को कुछ सोचो समझो की कोशिश करो। बिल्कुल। अब जैसे होता है कि अगर घर में सब लोग मौजूद भी हैं तो सबके पास डिवाइस है, और वो एक दूसरों से तो उनकी बात हो रही है, आपस में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी आपस में कोई बात नहीं होती थी। इतना एक्सट्रीम पे चली गई थी हमारी जो फैमिली क्वालिटी टाइम जो था वो नजर नहीं आता था। और हाँ, दूसरी एक और जब शॉपिंग की बात कर रही है तो मैं एक वाकया सुनाती हूँ। मेरे साथ जो एक मेरी कोवर्कर है तो कहने लगी मैंने काफी अरसे से जब से ये लॉकडाउन हुआ है मुझे कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं थी, और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं सेविंग कर रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मैंने लोग सोच रहे हैं कि ऐसे हम सेव कर सकते, ऐसे भी गुजारा कर सकते हैं। हम लोग जो है इतना हम लोगों ने अपने बढ़ाए होते हैं, एक्सपेंस इतने बढ़ाए होते हैं, उसे कम करके आराम से हम अपनी सिंपल जिंदगी सादा गुजार सकते हैं इस तरह, और खुश हैं आप। मैं भी खुश हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और किफायत शौरी जो है वो हमारी शरीयत का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मजा रखा है, एक चार्म है, और ये कि नेकियां भी समेटी है, और अपनी 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 जो चीजें होती हैं जो हम एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये हम सबको मिलजुल के जो काम करने का हुक्म दिया है ना, तो ये सब चीज उसमें आती है, उस जिम्रे में आती है। तो अच्छा लगता है कि आगे से आगे जो है वो बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, तो ये कि अल्लाह ताला हमारे लिए नेकियां जो है वो हमारे पलड़े में डाल रहे हैं, तो इट्स रियली ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम लोग अब हमदे बारी ताला शुरू करते हैं, तो आपसे सुनते हैं मारिया, और अपने नाजरीन से कहते हैं कि बिल्कुल मिस ना करें आज की नात, आज की दुआ, आज की हमद, आज की कन्वर्सेशन। मिसबा जावेद और मारिया जो है उनका ताल्लुक एजुकेशन से है, वो बहुत अच्छी एडवाइस देने वाली हैं हमारे फैमिलीज के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं मारिया, आप मुजफ्फर वारसी का कलाम पेश करेंगी। बिल्कुल, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बेहतरीन कलाम उन्होंने हमें दिए, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इसको पढ़ा था इस कलाम को, और रिसेंटली जो है वो आतिफ़ असलम ने इसको पढ़ा है। बहुत ही खूबसूरत लिखा गया हमदिया कलाम, आपकी समाअतों की नज़र। बिस्मिल्लाह। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह मारिया, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा है। जज़ाकल्लाह। मुझे जब आप लोग पढ़ते हैं तो कुछ मोमेंट्स के लिए मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ, मैं उसमें गुम हो जाती हूँ।
थैंक यू। बस अल्लाह ताला का ये करम है और कुछ भी नहीं है। दीज आर ब्लेसिंग्स। Blessings. मुझे खुद समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला की किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया, इतनी अच्छी आवाज दी, इतनी सारी आसाइशें नेमतों से नवाजा, तो तो इतनी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराहट भी दी है मारिया, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक माशाल्लाह यू। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी जो मैं क्वेश्चन करूंगी वो आप दोनों से है। पहले मैं ओके। मिस्टर जावेद से पूछती हूँ यहाँ के बारे में, यहाँ क्या जो है, जैसे हम लोगों का लॉकडाउन है, ऑनलाइन स्कूल सिस्टम चल रहा है, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स के लिए ये कोई चैलेंज है, वो लोग कैसे ले रहे हैं, या इट्स इजी फॉर देम? नाशीन, ऐसे है कि ये काम आसान नहीं है। एक सबसे बड़ी तो ये बात कि ये सबके लिए नई चीज़ है। टीचर्स के लिए नई चीज़ है, स्कूल सिस्टम्स के लिए नई चीज़ है, और पेरेंट्स के लिए नई चीज़ है, और एग्जैक्टली। बच्चों के लिए भी नई चीज़ है। तो इसकी वजह से मतलब कोई भी जो चेंज जब आता है उसमें कुछ देर लगती है, आप उस चेंज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। तो इस वजह से ये मतलब जो है काफ़ी मुश्किल काम है। अगर आप पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़्यादा मुश्किल है। आपके पास पेशेंस जो है वो काफ़ी कम होती जा रही है, क्योंकि मतलब जिस तरह आप आपने जिम्मेदारी, जो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, वो अपने टीचर्स पे डाली हुई थी। और मतलब आप बेशक इन्वॉल्व थे, और आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों के लिए काफ़ी करती हैं, स्कूल से आने के बाद होमवर्क के लिए हेल्प। लेकिन जो बिग चंक ऑफ टाइम था वो बच्चे स्कूल में ही गुजार रहे थे। और अब वही चीज़ जो है वो अब टीचर्स के उसमें पेरेंट्स के हिस्से में आई है कि वो उन्होंने उसको जो है वो उससे कैसे करना है। तो आप जो है वो इस वक्त एक अपने आप को एक ये ना समझें कि आप टीचर बन गए, तो वो आपके लिए बनना मुश्किल ही है। क्योंकि वो जो इंसान जिसकी जो जो उसकी एजुकेशन होती है, या जो उसकी ट्रेनिंग और जो एक्सपीरियंस होता है, वो मतलब हर इंसान में रहकर, मतलब आप जो एक अच्छी माँ है वो बेशक एक अच्छी टीचर है, पर व्हेन यू कम एज एन एकेडमिक टीचर, वो उसके लिए वो मुश्किल होना हाँ, करना मुश्किल होता है। संभालना करना क्योंकि मुश्किल है, हाँ, हाँ, क्योंकि वो जो टीचर जैसे आपको डिसिप्लिन कर सकती है, वो आपकी माँ नहीं आपको डिसिप्लिन कर सकती है। और पर बच्चे भी नहीं होगा। सुनते हैं, जो सच्ची बात है। बच्चों के लिए भी वो माँ जो है वो एज अ टीचर बॉडी नहीं है, क्योंकि उसमें वो मतलब यू कैन ट्रिक योर मदर बट यू कैन नॉट ट्रिक योर टीचर। तो इस वजह से मतलब आप ये समझे एज अ पेरेंट, आप इसको ऐसे लें कि आप एक सपोर्ट बॉडी हैं, नॉट एज एकेडमिक टीचर। तो मैं मारिया, आप बताएं, आप मतलब आपका कैसा आप क्या समझती हैं कि इज इट अ चैलेंजिंग टाइम, और या कैसे है? Yes, obviously it is a challenging time. First, I would go with you जो आपने कहा कि it's difficult, it's new, और ये कि पेरेंट्स, अच्छा यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स, जो हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, जो समझते हैं चीजों को, लाइक दे आर अवेलिंग गूगल क्लासरूम्स और पार्टिसिपेटिंग विद देयर किड्स, बट सम ऑफ देम आर नॉट फॉलोइंग। तो ये जो जो सम ऑफ देम है ना, उनकी जो बात देखकर थोड़ा सा दुख होता है कि व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। तो जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं, वो ऑब्वियसली वही वाली बात कि जो एक टीचर कर सकता है वो मदर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं थ्रू गूगल क्लासरूम्स, तो ये कि दे आर अवेलिंग इन अ गुड मैनर, और हमने इसी तरह उनके मार्क्स भी रखे हैं, so that we can come to know that who is availing in a proper manner, who is completing the worksheets and the homework in a proper manner, and who are not doing all that. तो ये कि ये जो सिचुएशन है ना, अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि ऑब्वियसली जब हम लोग ऑफिस में बैठ रहे हैं, ऑफिस ऑन हैं, तो पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन द स्कूल। तो वो मतलब ये चीज समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि हमें इस सिचुएशन में किस तरह ओपन कर सकते हैं।
तो ये चीज देख के कभी हंसी भी आती है उनकी बात पर, और कभी दुख भी होता है बहुत ज्यादा ऑब्वियसली कि क्यों ऐसा क्यों। तो एक ही आंसर यकीनन वहां पे भी कभी कभी सुनने को मिलता होगा आपको कि बच्चों ने बहुत परेशान किया हुआ है। Yeah, क्योंकि एक वजह से लेकिन behavior issues are on the peak, and no ये matter like I teach a special need preschool, so even the preschoolers, their behavior, like parents are complaining, और as a मुसलमान हमारे साथ ऐसे भी हुआ है कि एक तो बहुत बड़ा चेंज आया मार्च के एंड पे के स्कूल बंद हो गए, बिल्कुल उसके साथ बच्चों की रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई, एक दिन में बच्चों की रूटीन चेंज हो गई। उसके बाद उनके साथ एक ये भी हुआ कि रमजान आ गया, एक और चेंज उनमें आ गया, और रूटीन बिल्कुल हर घर की चेंज हो गई। एंड इवन बिल्कुल आप यकीन करें, मेरे कुछ मुसलमान भी हैं पेरेंट्स, एंड दे ऑल आर कंप्लेनिंग कि बच्चे बिल्कुल देर रात को सो ही नहीं रहे, सुबह को देर से उठ बिल्कुल रहे हैं, या जब देर से उठ रहे हैं तो चिड़चिड़े हो गए हैं। तो लाइक उनके लिए मतलब लेकिन हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो it has really disturbed their schedules। यस और एग्जैक्टली बच्चे कभी भी, बच्चे क्या, हम हमें भी खुद से भी अगर देखें कि हमारा अगर कोई चेंज आ जाता है, कोई घरों में कोई शादी आ जाती है या कोई इवेंट ऊपर नीचे 2-3 आ जाते हैं, लाइक हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं। क्या करें और बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है ऐसे। बिल्कुल, और मतलब और इसी तरह बच्चे भी दे आर टेकिंग दिस लाइक ये क्या हो रहा है कि पहले हम स्कूल नहीं जा रहे, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे, कोई बात मतलब हमारे स्केड्यूल नहीं रहा कोई, और अब ये एक और फिर वर्चुअल लर्निंग आ गई बीच में, दैट्स अनदर चेंज। फिर उसके बाद अब ये रमजान भी बीच में आ गया, तो लाइक दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो वी रियली हैव टू अच्छा, सी। इसमें यहाँ पे जो है आप अगर देखें तो कई फैमिलीज हैं, कई पेरेंट्स हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, जो उन्होंने ऑलवेज विश किया था कि इस तरीके से रमजान में जो है वो इबादत करें साथ में बैठ के, तो वो उन लोगों को टाइम मिल रहा है और वो लोग बड़े खुश उसलूबी से जो है अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। माशाल्लाह लेकिन कई माशाल्लाह फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास हार्डशिप्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास जो है फाइनेंशियल क्राइसिस है उनके घर में। ऐसी भी फैमिलीज हैं, हो सकता है कि हम लोग उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, हमारे सामने ना हो, लेकिन बिल्कुल उनके बच्चे जो हैं वो हो सकता है वो पेरेंट्स चाह रहे हो कि जल्दी स्कूल खुले, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल कम हो, मे बी जिम्मेदारियां बता यस रही है कि कॉल्स आती हैं, तो हो सकता है कि एक रीजन ये है। दूसरी रीजन जो मुझे समझ आती है, आप लोग मुझे गाइड करें, कि हम लोग जो है वो बच्चों को, जैसे मैंने बताया, कई लोग तो बड़े खुशी-खुशी कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं अपने बच्चों को। कई कह रहे एंजॉय होंगे कर रहे हैं हमारा ये क्या है, क्यों इस तरह से हमारा जो एक रूटीन थी, हमारा स्केड्यूल था, हम आराम से उठते थे, अपना हमारा था, ये बच्चों की ज़िम्मेदारी, उनको वो उसको मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है या एन्जॉय नहीं कर रहे हैं कि ये बोझ समझ रहे हैं उसको, ज़िम्मेदारी को। तो वो उन पेरेंट्स का रवैया कैसे चेंज करना चाहिए? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस सिचुएशन में जहाँ टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स का कहना है कि आप लोग फ्री हो गए हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मीन्स लाइक चेकिंग क्राइटेरिया एंड ऑल दैट। बट इस सिचुएशन में मैं ये कहती हूँ कि टीचर्स की वजह से आप समझें, हर माँ मोटिवेशनल स्पीकर हो गई है। लाइक दे नो व्हाट टू से टू देयर किड्स, और इतनी अच्छी स्पीचेस जो है निकल के आ रही हैं, तो ये देखिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। ये वाली बिल्कुल। बात बताई। ये वाकई में बहुत मजा आता है जब आप इस चीज को सोचें। तो देखिए हर माँ को हमने एक बहुत बड़ा ये जो टास्क दिया था, उन्होंने बड़ी खुश उस्लूबी के साथ उसको पूरा किया, और मेरे ख्याल से जब स्कूल्स ऑन होंगे तो इंशाल्लाह हम एक कंपटीशन रखेंगे और उसमें उनको अवार्ड्स वगैरह भी दिए जाएंगे। ऐसा होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल थॉट है, वैसे ऐसा होना चाहिए दैट्स जरूर। अ गुड आइडिया, क्यों नहीं? क्यों सही, नहीं, व्हाई नॉट। सही। हो रही है माशाल्लाह। बिल्कुल, मतलब इवन अब देखें जो टीचर्स हैं वो भी माएँ हैं। एक एग्जैक्टली अगर आप उसको दूसरी तरफ देखें तो टीचर्स भी माएँ हैं, और वो उनके अपने बच्चे नहीं सुन रहे बात। लाइक आप जो इवन आप जो वर्चुअल टीचिंग कर रहे हैं, तो आप जब दूसरों के बच्चे जो हैं वो फिर भी आपकी बात सुन रहे हैं, पर लेकिन अपने बच्चे नहीं बात सुन रहे।
क्योंकि आगे ये मतलब हाँ, क्योंकि वो फिर आपके पास वो वाली जो है, मतलब आप फिर वो वही बात आ जाती है कि फिर आप वो माँ बन जाती हैं और आपके लिए वो इसमें, तो इसमें चंद एक चीजें थी, मैं समझती हूँ कि जो काफी जो हेल्पफुल हैं पेरेंट्स के लिए, जैसे अगर वो जो स्ट्रगलिंग पेरेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए, कि वो मिस्टर जावेद, हम आपका ये पूरा अभी पूरी डिटेल सुनेंगे। उससे पहले मारिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ जरूर। नादिया कलाम पे दरमियान में हम लोगों को अगर सुना सकें। दैट्स वंडरफुल, ओके, ग्रेट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपकी इजाजत हो तो शुरू करूं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। और ओके, इससे ये पहले बहुत ही थोड़ा सा मुझे बताते हैं किसका कलाम है, कौन सा कलाम पढ़ रही हैं आप? ये मैं आपको बताती हूँ। ये एक दिस इज़ रियली नियर टू माय हार्ट और ये मैं बहुत पढ़ती हूँ। ये फ़ारसी कलाम है। मोहतरमा उम्मे हबीब साहिबा का ये कलाम है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा और मुझे बहुत पसंद है। उनका तो इसकी थोड़ी-सी मैं आपको तर्जुमा बताती हूँ। थोड़ा-सा इसकी तमहीद मैं आपको बताऊँ। है गुल की नज़ाकत तेरे रुख़सार का सदका, बुलबुल की नवा है तेरी गुफ्तार का सदका। सुभान अल्लाह। देखे लबे अहमर तो यही दिल ने सदा दी, लाले यमनी है लबे इज़हार का सदका। वाह वाह वाह। अ, आप सुनेंगे तो बहुत ही पसंद आएगा आपको, बहुत खूबसूरत कलाम है। और मारिया, आप बता रही थी कि आपने ये मोहतरमा उम्मे हबीबा के सामने भी पढ़ा था ये कलाम। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके तो साथ उन्होंने क्या? माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम्स जो हैं वो होते रहते हैं और जब वो ऑब्वियसली वो रहती तो वो आप लोगों के पास ही हैं, लेकिन रबीउल अव्वल में हमारे पास होती हैं वो। तो यहाँ प्रोग्राम्स वगैरह करती हैं, तो उनके साथ मैंने प्रोग्राम्स किए और उनके कलाम पढ़े। माशाल्लाह उन्होंने मुझे इतना प्यार किया और उन्होंने कहा कि मैंने ये बाकायदा एक बहुत ही ऑनर की बात होती है कि इफ यू आर फॉलोइंग समवन और वो आपके लिए इतने अच्छे कमेंट्स दें, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने आज तक ऐसे पढ़ते हुए किसी को नहीं सुना कि तुम मुझे इतना प्यारा पढ़ रही थी। तो ये कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहती, तारीफ़ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। और तो मारिया, बहुत अच्छा लगा। उनका एक स्टाइल है जो मुझे नहीं लगता कोई और ऐसे पढ़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने पढ़ा और आपको उन्होंने जो है कॉम्प्लीमेंट किया। ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह। अच्छा, इत्तेफ़ाक ये होता है कि हम लोग शूटिंग हम लोगों की एक सी हो जाती है जब प्रोग्राम्स होते हैं। ये एक जस्ट हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बाकायदा पूछा, "ये आपकी मदर है? आप इनकी डॉटर हैं?" फिर मैं अपनी मामा को इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि हमेशा मैं अपनी मामा के साथ ही हमेशा जहाँ पे भी जाती हूँ कॉम्पिटिशन में अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर जाती हूँ। उनके बगैर कहीं नहीं जाती। तो इवन ऑल पाकिस्तान के लिए भी जब हम लोग इस्लामाबाद गए तो बोथ ऑफ देम वर विद मी। तो ये हुआ कि फिर वो भी बहुत खुश हुई ये सुन के, कहने लगी माशाल्लाह नहीं बहुत प्यारा पढ़ती है। सुभान अल्लाह। तो ये कलाम ही इतना ये जो कलाम है मुझे मतलब उन्हीं को बचपन से सुना है, इंस्पायर्ड हूँ। मेरी मदर खुद भी नात ख़्वानी के शोबे से वाबस्ता रही हैं, तो वो भी मतलब पढ़ती रही हैं उन्हीं के कलाम और बहुत अच्छा लगता है। चले सुनते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल। गुले अज़्र ख़ता मुख़्ता नाज़ुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा बुलबुल से तो मुख्ता शीरे सुखनी रा सुखनी रा सुखनी रा सुखनी रा गुल अज़्र क़ता मुख्ता हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बद गुफ्त हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बद गुफ्त हक़ा के चे खुश कंदा अक़ीक़े यमनी रा यमनी रा यमनी रा यमनी रा हक़ा के चे खुश कंदा
अकीके यमनी रायमनी 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 रा क़यात अज़ल दो ख़िताबे क़ामत ज़ेबा हयात अज़ल दो ख़िताबे क़ामत ज़ेबा दर कद तुम्ही जामे सरबे चमनी 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 रा दर कद तुम्ही जामे सरबे चमनी 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 रा। और जब हजरत उवैस क़रानी ने अपने दंदान मुबारक शहीद किए थे, उसके लिए शायर ने कितना खूबसूरत इसको कलमबंद किया है। इश्क़ तो दंदान शिकस्त अस्बा उल्फत इश्क़ तो दंदान शिकस्त अस्बा उल्फत तू जाम रसानीद वैसे करनी रा करनी रा करनी रा करनी रा गुल अज़र ख़ता मुख्ता अज़ जामिए बेचारा रसानीद सलामे अज़ जामिए बेचारा रसानीद सलामे बरदरगहे दरबारे रसूले मदनी रामदनी 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 रा बरदरगहे दरबारे रसूले मदनी रामदनी 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 रा गुल अज़र ख़ता मुख्ता नाजुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना मजा आ रहा है मालिया सुनने में। मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था शुरू के। मजा आ गया। क्या कहती हैं मिस्टर जावेद? बहुत जबरदस्त, बहुत याद Thank है you. आपकी अल्लाह ताला ने आपको आवाज भी दी और उसका कलाम पढ़ने की तौफीक भी दी, तो अल्लाह ताला माशाअल्लाह। आपके लिए बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का आप पर। बेशक बेशक बिल्कुल, और अल्लाह अल्लाह का ताला और करम। बरकत फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। ओके, तो मिस्टर जावेद आप बता रही थी, कुछ एडवाइस कर रही हैं पेरेंट्स के लिए इस सिचुएशन में कि क्या करना चाहिए? जी, सबसे बड़ी तो ये बात है कि मतलब उनकी जो रूटीन जो डिस्टर्ब हुई है, उस रूटीन को जो है आप बहाल करें, क्योंकि रूटीन के बगैर जो है वो बच्चे जो है वो बेहतर तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और बड़ों का भी यही हाल है। लेकिन बच्चे जो इस वक्त जो इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, पहले स्कूल बंद हो गए, फिर वर्चुअल लर्निंग शुरू हुई, और फिर उसके बाद रमज़ान आ गया, रमज़ान की रूटीन डिफरेंट होगी, घर के माहौल डिफरेंट, स्कूल का माहौल डिफरेंट। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उनका स्केड्यूल ज़रूर बनाएँ, जिसमें उसमें सिर्फ यही नहीं कि स्केड्यूल आपकी वर्चुअल लर्निंग का हो, उसमें आपके सारे दिन का स्केड्यूल कि किस दिन के किस हिस्से में उन्होंने पढ़ाई करनी है, किस हिस्से में खाने का कौन-सा टाइम है। खाना भी जो है वो भी बहुत एक तरह की अच्छी है कि मैंने कुछ घरों में ऐसे देखा कि वो बच्चे हर वक़्त ही अब किचन में हैं।
तो किचन इज सो एक्सेसिबल राइट नाउ, दैट डजंट मीन कि हम हर वक्त बस अब खाते ही रहें। तो उसके लिए भी बच्चों के लिए स्पेसिफिक टाइम हो कि ये खाने का टाइम है, ये स्नैक का टाइम है, और ये फिर और उनकी स्पेशली रात जो उनके सोने का टाइम है। जैसे यूएसए में 8 बजे है, 8 और 8:30 के दरमियान है इफ्तार का टाइम, और बेसिकली जो अमूमन बच्चों के सोने का टाइम है वो 7:30 और 8 के दरमियान है। तो वो आवर जो है वो बहुत ज़्यादा है मुश्किल है, जिन स्पेशली उन माओं के लिए और बाप के लिए भी, कि जो उनके बच्चों के सोने का टाइम था। तो सोने के टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि कुछ थोड़ा या पहले कर लें या थोड़ा सा अगर लेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का तो ये है कि अगर वो रात को 11 बजे सोए हैं, उन्होंने सुबह 7 बजे उठ जाना है, और माँ की नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। और जब माँ थकी हुई है, दैट मीन्स फ्रस्ट्रेशन लेवल इज रियली हाई। फिर बच्चे येलिंग भी सुन रहे हैं, और माँ का दिन भी बुरा गुजर रहा है, और बच्चों का भी दिन भी गुजर, तो उसके थोड़ा सा जो है वो उसको वर्कआउट करें। और इंशाल्लाह अब तो ऐसे थोड़े दिन रह गए हैं, रमजान जैसे खत्म होता है उनको उनकी रूटीन पे वापस लाएं, और तो है वो उसमें कर सकें। दूसरा ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों को इंटरनेट के असूल जो हैं वो ज़रूर बताएं, क्योंकि अब ऐसे हुआ है कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे इवन बड़े भी हैं, दे आर सेइंग कि हम पहले तो हम कोई हमारे पास जवाब होता था बच्चों को कहने के लिए कि अब स्क्रीन टाइम खत्म कर दो। अब जवाब ही नहीं रहा, क्योंकि बच्चे कहते वी आर लर्निंग, राइट। तो अब मतलब कुछ बच्चे वाकई लर्न भी कर रहे होते हैं, बट सम आर जस्ट लाइक गोइंग हियर एंड देयर टू। तो उनको इंटरनेट की आप जरूर बताएं कि इंटरनेट के क्या असूल हैं और क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। स्क्रीन टाइम जरूर जो है उसका एक टाइम रखें कि ये स्क्रीन टाइम है, इसी पे आपने स्क्रीन यूज करनी है और दूसरे वक्त में नहीं। लेकिन जब ये मैं बात अपने हर पेरेंट को कहना चाहूँगी कि हम ये तो आसानी से हम उससे कह सकते हैं कि स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन आर वी गिविंग देम एनी अदर ऑप्शंस टू डू? अगर हम दूसरी ऑप्शन तो दे नहीं रहे और स्क्रीन उनसे छीन ली, आईपैड छीन लिया, फोन छीन लिया, ये चीज छीन ली, एंड देन वी आर नॉट गिविंग देम एनी अदर वेन्यू, व्हाट आर दे गोना डू? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप खाना बना रहे हैं, चम्मच चला रहे हैं, कोई एक बंदा आता है आगे से चम्मच उठा के आपसे ले जाता है, आपका सालन जो है वो नीचे से लगना शुरू हो गया, एंड नो वन हैज गिवन यू एनीथिंग एल्स कि वो आपने खाना कैसे मुकम्मल करना है पकाना। तो सेम थिंग वी आर डूइंग विद आवर किड्स, वी आर नो स्क्रीन टाइम, यू कैन वॉच दिस बट आई गिविंग यू एनी अदर ऑप्शंस टू डू? आपको उनके बाहर लेके जाने का टाइम को मुकर्रर करें, कोई फिजिकल एक्टिविटीज को लिए ज्वाइन करें, उसके लिए भी आप इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर लॉन में लाइक देयर आर सो मेनी वाटर गेम्स, आप एक दिन वाटर डे बना लें, बच्चों को स्प्रिंकलर्स ऑन कर दें, स्लाइड्स बना लें, एंड इट डज नॉट इवन कॉस्ट अ थिंग। आपको एक वाटर होस चाहिए एंड यू कैन हैव ए वाटर थीम इन योर बैकयार्ड। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं, मतलब आप उनको, और दूसरा कि आप कंप्यूटर की एक जगह बनाएं, उनको गिव देम अ स्पेस। ये नहीं कि कभी उठे तो किसी कुर्सी पे बैठ गए, कभी नीचे लेट गए। तो बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है, their dining rooms are becoming their classrooms. Give them a space where they can sit and learn and to be an easy accessible। और ये नहीं कि आप बाकी दूसरे बच्चे और हर कोई जो है उदम गुदम हो रही है और दूसरा बच्चा वर्चुअल लर्निंग कर रहा है, या आप पीछे खाने बना रहे हैं, बर्तन ठा बोल रहे हैं। So give them a quiet space, give them a space where they can do their learning, give them a material, कोई किसी में रखें, मतलब जैसे कोई एक बास्केट बनाए जिसमें उनके पास पेन पेंसिल्स वगैरह हर चीज मौजूद हो। ये नहीं कि अब कुछ करने लगे हैं और सारे घर में ढूंढा जा रहा है कि कैंची नहीं मिल रही, टेप नहीं मिल रही, ये वो। तो ये वाली जो चीजें हैं ये आप मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हैं, जो आप मतलब करनी चाहिए, और कोई मतलब अपनी भी जिंदगी आसान करें और बच्चों की जिंदगी भी आसान करें। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इस पे अमल दरामद करें तो उसको आसान कर सकते हैं, इस प्रोसेस को, क्योंकि हमें अल्लाह ताला इस मुसीबत से, इस मुश्किल से हमें जल्द अज जल्द जो है हम
खत्म हो जाए, क्योंकि यू नेवर नो, वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ कि क्या आगे कितने दिन कितने महीने ऐसा चलेगा, तो उसके सारी सिचुएशन के लिए, आगे हालात के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। और वही वाली बात है ना कि हंस के करो या रो के करो, करना तो है, तो हम करना तो है। अच्छा मारिया, आपसे क्वेश्चन है मुझे, अच्छा आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, एग्जैक्टली, आई मस्ट से कि द थिंग्स व्हिच मैम हैज टोल्ड अस, और इसके साथ साथ जो मैं आपको एक और बात मेंशन यहाँ करना चाहूंगी कि वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी, द सेम थिंग शी सेड कि प्रैक्टिकल वर्क भी होना चाहिए कोई फिजिकल हेल्थ के हवाले से। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ बहुत जरूरी है इंक्लूड करना, कि आप बच्चे को आर्ट की तरफ भी लेके आइए, उसमें जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज हैं उनको लेके आए, और उसी में रहते हुए उसे सब्जेक्ट भी कवर करवाएं। तो मैथ्स तो देखिए, मैथ्स इज टोटल टोटल आर्ट वर्क, यू नो। अगर मैं उसे समझती, लाइक वी टॉक अबाउट जूनियर क्लासेस, तो उसमें ये होना चाहिए कि जितना उसको फन के साथ आप करवाएंगे, आर्ट के साथ करवाएंगे, आपके ब्लॉक्स हो गए, आपके डिफरेंट आर्ट मटेरियल हो गया, तो उससे वो बच्चा बहुत अच्छा सीखता है और पढ़ता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। मीन्स हमारे घर के अपने बच्चे इसी तरह सीख रहे हैं, व्हाई नॉट अदर्स। तो माएँ जो है वो स्पेशली मदर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि ये कर नहीं रहा है। अच्छा, वन मोर थिंग आई मस्ट से कि बच्चों के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज ना थोपें, आप उनसे कहें, उनसे पूछें उनकी विल। इफ ही और शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, या इंग्लिश का कोई टास्क करना है उसे, और आप कह रहे हैं मैथ्स करो, ये भी बहुत ज्यादा सिचुएशन सामने आ रही है। अच्छा, पेरेंट्स हम पर्सनली जब बात करते हैं तो कुछ कमेंट्स होते हैं, कुछ बच्चों से जब हम बात करते हैं, क्योंकि थ्रू इंटरनेट हम लोग कनेक्टेड हैं, तो ये होता है कि बच्चे कुछ और कह रहे होते हैं। ऑब्वियसली, तो पेरेंट्स से एक ये भी रिक्वेस्ट मेरी है कि प्लीज काइंडली बच्चों की भी बात को तरजीह देना सीखिए, क्योंकि जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके मेंटल स्टेटस को नहीं समझ सकेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे आके। और सेकंड थिंग इज दैट जो उसके अपने अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो वहीं रह जाएंगी, और ऐसा ना हो कि फिर वो जो जो आर्ट है, जो वो काम है जो वो कर सकता है इन अ बेटर वे, वो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और इससे उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि लाइक समर वेकेशंस के बाद जब बच्चे जो है वो 8th क्लास के जब बच्चे वापस आते हैं, तो माशाल्लाह टॉल हो जाते हैं, आपने देखा होगा, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि समर ब्रेक में रिलैक्स होते हैं। और सेकेंडली, उनकी हर किसी बच्चे की जो एज लिमिट है, या वो उसके लिहाज से बढ़ रहा है, लेकिन ज़ाहिर एडोलेसेंस के साथ साथ जो है उसमें और भी चीजें डेवलप हो रही होती हैं, लाइक एकेडमिक के लिहाज से देखी जाए, या और आप आर्ट के लिहाज से देखा जाए, तो काइंडली boost up their confidence, listen to your kids. So this is my request. बिल्कुल सही कहा कि हम अगर कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड करना है तो उनको लिसन करना चाहिए, और उनकी जो भी वो राय दे रहे हैं उसको रिस्पेक्ट, उनकी जो बात करते हैं उसको सुने, गौर से सुने। आप अपने आईपैड या अपने फोन पे ना लगे हो, उसको पूरा फोकस करें उसके ऊपर, उसका अटेंशन दें 100%। एग्जैक्टली। और स्पेशली वन मोर थिंग, अच्छा, जिस तरह से मैम मिसबा ने यहाँ पे बात की कि बच्चों का स्क्रीन टाइम होना चाहिए लिमिटेड, जस्ट लाइक दैट मदर्स का भी स्क्रीन टाइम हम लोग डिसाइड कर लें, क्योंकि वो लोग जो है वो कुछ अपना यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, तो मुस्तकिल देख रहे होते हैं, बच्चे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली ये ना करें। पेरेंट्स की तरबियत, पेरेंट्स जो करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं, राइट? बिल्कुल, वही सब कुछ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को कि ये हमें ये बनाना है, तो हमें पहले खुद फॉलो करना होगा वो सब कुछ। एग्जैक्टली, फिर वो कंप्लेंट्स ही नहीं होंगी। जाने से पहले मुझे एक और क्विक क्वेश्चन करना है आप दोनों से कि इस्लामिक स्टडीज के बारे में हमारा सिलेबस जो है यहाँ पर और पाकिस्तान में, हम लोग कितने सेटिस्फाई हैं कि जो बच्चे हमारे स्टडी या जो भी हम सीख रहे हैं बच्चे इस्लामिक स्टडीज को, कुरान की स्टडीज को, वो कितना कंप्लीट है या उसको कितना इम्प्रूव करना चाहिए? मैं पहले बताऊं? हाँ। हम लोग वेट कर रहे थे, मैम बता रहे हैं। ओके, इस्लामिक स्टडीज में माशाल्लाह से यहाँ पे काफी कोर्स जो है वो, उसमें कुरान और हदीस के लिहाज से काफी टॉपिक्स, कंटेंट जो है वो इंक्लूड किया गया है। उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें एवरीथिंग इज देयर। बट मेरी जो पर्सनल जो शिकायत है वो ये
कि why we are not teaching them कुरान करीम। स्कूल्स में हमें एक अलग से जो है वो एक यूनिट होना चाहिए उनका, जिसमें वो कुरान पाक उनको पढ़ाया जाए, स्पेशली विद ट्रांसलेशन, ताकि वो एक और चीज अच्छी जो है वो प्रॉपरली हो जाए बच्चों के साथ। वाई दे आर रनिंग हियर एंड देयर, बच्चों का टाइम इतना बिजी गुजरता है, स्कूल से देन मदरसा देन ट्यूशन, उनको फिर वो उनकी रूटीन और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काफी जो है वो असर रहता है। तो अगर हम ये एक चीज जो वो घर पे जा रहे होते हैं, मदरसे जा रहे होते हैं इधर उधर पढ़ने के लिए, तो व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग इट इन आवर ओन स्कूल। तो हमें ये एक मेरा जो है ना, ये बस मुझे दुख है इस बात का कि हमारे यहाँ ये नहीं होता कि स्कूल्स में ये कुरान करीम की तालीम दी जाए। वो होनी चाहिए शाम कुछ। आई होप कि ये इस तरह की ये जो है कुछ लॉ बने और उसको शामिल करें। उसके बगैर तो कोई भी तालीम मुकम्मल नहीं है। वही तो मैंने है कि उसके अंदर सारा जो है, अभी हमने स्टार्ट ही से किया था, कुरान पाक बिल्कुल नज़ुल हुआ है रमदानुल मुबारक में। मिसबा जावेद, आप वीकेंड इस्लामिक स्कूल में पढ़ाती रही हैं, आप क्या कहती हैं? आप सेटिस्फाई हैं जो हमारे बच्चे यहाँ पे लर्न कर रहे हैं? जी, हमारे साथ तो कुछ ऐसे ही है कि हमारे अगर हम वीकेंड स्कूल में भी बच्चों को डालते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो एक इस्लामिक स्कॉलर बन के बाहर निकल आएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नामुमकिन है कि वो 2-3 घंटे के लिए जाते हैं। ना ही तो वहाँ पर आप ये कहें कि आप कुरान मेमोराइज करके आ जाएंगे। तो वो हमारे तो जो वीकेंड स्कूल्स हैं, और स्पेशली हमारी मस्जिद एडम्स, हमारा तो इसका विजन ही है कि make them good Muslims and to be give them a Muslim identity। लेकिन इसकी वजह से हमारे साथ ये भी है कि हम माँ बाप का जो है किरदार इस मामले में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड किस्म का बन गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि मतलब हमने जो इस्लामिक तालीम है, जो बच्चे स्पेशली पब्लिक स्कूल में जाते हैं, उनको इस्लामिक तालीम हमने घर से ही देनी है। और हमें ये है कि हम जितने भी अपनी कम्युनिटी की मसाजिद हैं जिसमें जितना हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अब तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो कर सकते हैं। और फिर ये है कि सबसे पहले तो कुरान पाक की तालीम उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुरान का उनको नाज़रा कुरान आए पढ़ने के लिए, जिसके लिए हम बहुत ममनून है पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं उनके, कि वो बहुत सारे टीचर जो हैं वो स्काइप में क्लासेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे माँ बाप के लिए वो बहुत ज़्यादा अब जो है वो एक तरह से उनके लिए बहुत आसानी हो गई है कि वो, और इनके इतने फ्लेक्सिबल आवर्स वो हमें दे रहे हैं, और जिसकी वजह से लाइक बहुत दिल से खुशी होती है और उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि वो अपने छोटे छोटे, मैं खुद मतलब, और एडल्ट्स भी ले रहे हैं, मैं खुद अपनी कुरान की क्लासेस स्काइप पे ले रही हूँ, और वो मतलब जो मैं जिन चीज़ों से ले रही हूँ, ही लिव्स लाइक within a miles away from India border. So he sometimes like tells me there's a shooting going on or stuff like that. So I still enjoy that too part of being a part of like a Pakistan से, मतलब आपका ये भी एक ताल्लुक है। और मतलब ये है कि हम हमारे लिए तो सबसे बड़ी यही है कि हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, पेरेंट्स जो कोशिश कर सकते हैं कि अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दे सकें। ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि स्काइप पे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मैं अपने हमारे जो है हाफिज मोइन ज़रीफ वो प्रोग्राम सुन रहे होंगे, थैंक यू सो मच। अहमद जो है वो रोजाना तरावी पढ़ा रहा है, मेरा 12 साल का बेटा है, तरावी पढ़ाता है, हमजा पढ़ा रहा है, तो जज़ाकल्लाह खैर सारे टीचर्स का। उनकी वजह से जो है हमारी छोटी छोटी मसाजिद जो है यहाँ पे घर में आबाद हो गई हैं, घरों में, बिल्कुल घरों में। तो इसके साथ ही हम लोग अपना, मेरे ख्याल में 1 घंटे से ज्यादा हमारा प्रोग्राम हो गया है, मुझे लगता है कि अब हमें खत्म करना चाहिए। लेकिन हमारे नाजरीन का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है मारिया के लिए, मिसबा जावेद के लिए, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं एजुकेशन के हवाले से, तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं जब भी हम लोग लाइव करेंगे ये प्रोग्राम। और अभी जो है जल्दी जल्दी से हमारे करीब आ जाएं, क्योंकि हम लोग सब लोग दुआ में शामिल हो जाएं। बहुत खूबसूरत दुआ शामिल होने वाली है, मारिया अभी पढ़ेंगी। और इसके साथ ही मिसबा जावेद और मारिया, माजिद, आप लोगों के साथ बहुत मजा आया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। इंशाल्लाह फिर से दोबारा मुलाकात होगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
No, thank you so much. It's really an honor to be with you here. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैम मिसबा से बात करके बहुत खुशी हुई। और अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों को भले दूर ही क्यों ना हो इसी तरह कायम दायम रखें। हम लोग भी आमीन गरीब आते आमीन। हैं ना, कितना कि वहाँ से आमीन। पाकिस्तान से गेस्ट आते हैं, यहाँ के भी माशाल्लाह। और हम लोग, बिल्कुल। मुझे मैं तो बहुत एन्जॉय कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ। इट्स लाइक अ रूम, ऐसा लग रहा है हम एक हाँ, रूम में ही हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत खुशी हुई। एंड नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, और फिर ये मतलब हम सबके लिए ये सदका जारिया भी हो, हाँ, और हम जो है मतलब जो भी काम करें वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करते रहें इंशाल्लाह। आमीन। थैंक आमीन, यू सो आमीन, मच। आमीन। बिस्मिल्लाह करें मारिया। जी, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत दुआएँ का कलाम है। और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की इस मुश्किल घड़ी में तौबा को, इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इसियाँ पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जान सोज़ दिल निगार हूँ, तौबा कबूल हो। सरताबा इनकिसार हूँ, तौबा कबूल हो। गुज़री तमाम उम्र मेरी लाऔलाद में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में। साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में। दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। ऐशो निशात में ही गुजारी है जिंदगी, हर जाविये से अपनी संवारी है जिंदगी। मेरा ख्याल ये था कि जारी है जिंदगी, लेकिन ये हाल अब है कि भारी है जिंदगी। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। बंदा ये गुनाहगार है, तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम। मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है रहीम। मैं हूँ फना पजीर मगर तू तो है कदीर। मैं दिनो हकीर मगर तू तो है अजीम। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। बंदा ये गुनाहगार है, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। यार तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता। या रब तेरे जलालो
जलालत का वास्ता, या रब रसूल हक की रिसालत का वास्ता, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा